Hello students, welcome in my YouTube channel. After long time we will meet. Okay. Today we will learn unit 6 of standard 5th our national flag. आज हम जो भी स्टैंडर्ड 5 का यूनिट 6 है आवर नेशनल फ्लैग, जो भी सेमेस्टर 1 का जो ये लास्ट चैप्टर है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 1. इमेजिंग योर स्कूल हैड अ फ्लैग. हाउ वुड इट लुक लाइक? ड्रॉ इट इन द बॉक्स गिवन बिलो. क्या कहा है कि आपको इमेज करना है, मतलब आपको ऐसा सोचना है कि आपके स्कूल का कोई एक झंडा है ना, जैसे अपना नेशनल फ्लैग होता है ना, उसी तरह कोई एक झंडा है जो स्कूल ने मतलब बनवाया है. तो हाउ वुड इट लुक लाइक, वो कैसा दिखता होगा? ड्रॉ इट इन द बॉक्स गिवन बिलो. यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है उस बॉक्स में आपको उसको ड्रॉ करना है. ओके. डिस्क्राइब योर फ्लैग विथ 2 अदर क्लासमेट. आपको अपने दूसरे क्लासमेट के साथ भी उसको डिस्क्राइब करना, मतलब उसके बारे में चर्चा करना है. यू कैन टेल देम थिंग्स लाइक वाई यू चूज दिस फ्लैग. आपने क्यों ये चूज किया है? द कलर्स व्हाट डू दे मीन. और जो कलर आपने लिया है उस कलर का मतलब क्या है. यहाँ पे आपको अपनी मर्जी का, आप चाहते हो कि आपकी स्कूल में एक ऐसा मतलब झंडा हो, ऐसा फ्लैग हो, और वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. ओके. और आपके फ्रेंड को आपको उसे दिखाना है, उसके बारे में डिस्कस करना है कि आपने क्यों अपनी स्कूल के लिए ये फ्लैग क्यों बनाया और उसमें ये कलर क्यों चूज किया, उसका पर्पस क्या है. ओके. नाउ यू हैव एक्टिविटी 2. रीड द कन्वर्जेशन. कन्वर्जेशन को हम रीड करेंगे. ओके. मतलब जो भी बातचीत है यहाँ पे, जो वार्तालाप है, उसे हम रीडिंग करेंगे. ग्रैंडपा, जो दो डॉट दिए हुए ना उसको हम सेज बोलते हैं ना. ग्रैंडपा सेज, वॉट आर यू डूइंग सुजल एंड अल्पा. ग्रैंडपा कहते हैं कि सुजल और अल्पा आप क्या कर रहे हो. वॉट आर यू डूइंग मतलब आप क्या कर रहे हो. तो सुजल सेज, वी आर कलरिंग अवर नेशनल फ्लैग. हम हमारे नेशनल फ्लैग को क्या कर रहे हैं? कलरिंग कर रहे हैं. अवर आर्ट टीचर हैज गिवन अस होमवर्क टू कलर द नेशनल फ्लैग. हमारे जो भी आर्ट टीचर हैं, मतलब जो कला के टीचर हैं, उन्होंने हमको होमवर्क दिया है हमारे नेशनल फ्लैग को कलर करने के लिए. अल्पा सेड, ग्रैंडपा, द बेस्ट कलर्ड पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन द सॉफ्ट बोर्ड एंड whoever does it well, it will be best of the prize for it on the independence day. तो अल्पा कहती है ग्रैंडपा से कि ग्रैंडपा, मतलब जो भी बेस्ट पिक्चर होगा उसे सॉफ्ट बोर्ड, यानी कि जो स्कूल में होता है ना बोर्ड, जिस पे मतलब कोई भी मतलब नोटिस या वगैरह मतलब जो भी है वो क्लिप लगाई जाती है, तो उस पे डिस्प्लेड मतलब उस पे लगाया जाएगा, दिखाया जाएगा. और हु एवर डज इट, जिसने वो अच्छे से किया होगा उसको बेस्ट मतलब जो भी है वो प्राइज मतलब दिया जाएगा, प्रेजेंट दिया जाएगा, उसको जो इनाम मिलेगा. कब? इंडिपेंडेंस डे पर. इंडिपेंडेंस डे मीन्स 15 अगस्त, जो भी हमारा स्वतंत्रता दिन है उस पर. सुजल से, लुक ग्रैंडपा, हाउ हैव आई डन इट. तो सुजल कहता है ग्रैंडपा देखो मैंने कैसा किया है. तो ग्रैंडपा से, वेल डन, बहुत अच्छा. वेल, डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ अवर नेशनल फ्लैग. तो ग्रैंडपा कहते हैं क्या आप जानते हो नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री क्या है, मतलब उसकी जो उसका इतिहास है उसके बारे में आपको पता है. स्टूडेंट्स, वी हैव अ बॉक्स, इन दिस बॉक्स कीवर्ड्स. ओके. तो बेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और प्रेजेंट, यानी किसी के सम्मान में या किसी को इनाम के रूप में जो दिया जाता है उसको हम बेस्ट ऑफ कहते हैं. ओके. सुजल सेज, नो, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द नेशनल फ्लैग. तो सुजल कहता है कि नहीं, कुछ हमको मतलब प्लीज मेहरबानी करके हमको नेशनल फ्लैग के बारे में थोड़ी जानकारी कुछ बताइए. तो ग्रैंडपा सेड, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स. तो ग्रैंडपा क्या कहते हैं कि जो नेशनल फ्लैग है, जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है, उसमें 3 इक्वल
हॉरिजॉन्टल बैंड से मतलब पट्टे बने हुए हैं एक समांतर. द टॉप पैनल इज सैफरन, द बॉटम panel is green and a white middle band is at its center. तो ग्रैंडपा क्या बताते हैं कि नेशनल फ्लैग जो है इंडिया का उसमें 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड है, मतलब कि जो मतलब पट्टे बने हुए होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. तीनों की साइज कैसी है, 3 है, तो 3 की साइज सेम है. द टॉप पैनल यानी जो सबसे ऊपर है वो है सैफरॉन, यानी जिसको हम कहते हैं ना केसरिया कलर, वो है. और बॉटम पैनल यानी जो सबसे लास्ट में है वो है ग्रीन, और वाइट जो है वो मिडल में है. इट हैज़ अशोक चक्र इन नेवी ब्लू कलर, और उसमें जो बीच में यानी मिडल में जो वाइट कलर का दिया हुआ है उसके अंदर क्या है, अशोक चक्र बना हुआ है जो नेवी ब्लू कलर का है. इट वॉज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947, यानी जो इसको कब मान्यता दी गई है, 22 जुलाई 1947 को. व्हेन इट बिकम द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया, जब उसको ऑफिशियल फ्लैग, भारत का ऑफिशियल फ्लैग बनाया गया, कब, 22 जुलाई 1947 को. अल्पा सेज ग्रैंडपा हु डिजाइन अवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया. तो सुजल सेज आई थिंक इट वॉज क्रिएटेड बाय पिंगली वेंकैया, मेरे ख्याल से वो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था. तो ग्रैंडपा कहते यस इट इज राइट, हाँ ये सही है. सबसे फर्स्ट टाइम मैडम कामा ने जो है वो नेशनल फ्लैग को मतलब उस तरीके का बनाया था, पर प्रॉपर नेशनल फ्लैग वो उस समय बना नहीं था. लेकिन जो प्रॉपर नेशनल फ्लैग है जो अशोक चक्र वाला है ये किसने बनाया था, जो पिंगली वेंकैया ने. ओके. Now activity 3, look here our national flag. You can see in the first यानी जो भी मतलब टॉप बैंड है वो आपका सैफरॉन कलर है, मिडल में वाइट है, उसमें नेवी ब्लू कलर का अशोक चक्र है, एंड लास्ट में जो दिया हुआ है यानी बॉटम पे जो है वो है ग्रीन कलर, जो मतलब इस तरह के 3, देखो 3 इक्वल बने हुए हैं. जब भी आप ड्रॉ करो नेशनल फ्लैग, रिमेंबर ऑलवेज जो भी नेशनल फ्लैग है उसके जो भी बैंड होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे. ओके, कोई बिग या स्मॉल या वाइड या नैरो होगा नहीं, इक्वल होंगे. ओके. लुक लुक एट द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एंड डिस्क्राइब इट इन 3 to 5 सेंटेंस. हमारे नेशनल फ्लैग को देखकर हमें सेंटेंस राइट करने हैं. तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सेंटेंस राइट करके रखे हुए हैं, यू कैन सी. यू कैन ऑल्सो राइट योर ओन सेंटेंस. ओके. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज एम्ब्रेस्ड ऑन जुलाई 22 1947. नेशनल फ्लैग इंडिया का जो है वो 22 जुलाई 1947 को मान्य हुआ था. द फ्लैग इज रेक्टेंगुलर एंड कंसिस्ट ऑफ 3 कलर. जो फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर है और उसमें 3 कलर हैं, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन. द नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, ऑनर एंड पेट्रोजिज्म ऑफ द कंट्री. जो नेशनल फ्लैग जो है वो फ्रीडम का, आज़ादी का, सम्मान का, और जो भी मतलब हमारे यहाँ पे जो पेट्रोलिज्म हुआ था यानी कि जो भी लड़ाई वगैरह हुई थी बराबर, उसके सिंबल में है कंट्री की. ओके. नाउ रीड द कन्वर्सेशन. सुजा सेज व्हाट इज इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंट क्या है. तो ग्रैंडपा सेज द नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ नेशंस. नेशनल फ्लैग जो होता है वो नेशन का यानी राष्ट्र का सिंबल होता है, प्रतीक होता है. एवरी नेशंस हैज अ फ्लैग, हर राष्ट्र का एक फ्लैग होता है. अ नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम. जो भी नेशनल फ्लैग जो होता है वो उस नेशन का यूनिटी बताता है यानी कि एकता बताती है, ऑनर सम्मान बताता है, और फ्रीडम यानी आज़ादी को बताता है. बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग सच एज स्कूल्स एंड कोर्ट्स में होजिस्ट द नेशनल फ्लैग. दोनों पब्लिक और प्राइवेट बिल्डिंग्स जो भी होती हैं ये, या स्कूल जो है, कोर्ट है, इन सभी जगहों पे हमारा नेशनल फ्लैग को होजिस्ट किया जाता है. अल्पा सेज अवर क्लास टीचर टोल्ड अस द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल फ्लैग. हमारी क्लास टीचर ने हमें हिस्ट्री
नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री बताई थी, इतिहास बताया था। यस्टरडे ही इन्फॉर्म अस अबाउट द नेशनल फ्लैग। कल उन्होंने हमें नेशनल फ्लैग के बारे में जानकारी दी थी। सुजय सेज प्लीज टेल मी व्हाट ही सेड अबाउट इट। तो मुझे भी बताओ कि उन्होंने क्या कहा था। अल्पा सेज ही टोल्ड अस अबाउट इट्स 3 हॉरिजॉन्टल कलर बैंड्स ऑफ इक्वल साइज। उन्होंने हमें बताया था कि उसके 3 हॉरिजॉन्टल कलर बैंड जो हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। ग्रैंडपा सेज यस अल्पा यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ अल्पा तुम सच कह रही हो। डू यू नो अबाउट द कलर एंड देयर मीनिंग। क्या तुम्हें पता है उसके कलर्स के बारे में और उसकी मीनिंग के बारे में। Sujal says, I know the topmost saffron band stands for courage and sacrifice. तो सुजल क्या कहता है, आई नो मैं जानता हूँ जो टॉप मोस्ट सैफरॉन बैंड जो है, यानी कि जो सबसे ऊपर का जो सैफरॉन कलर जो है उस जो है वो करेज और सेक्रीफाइस के लिए जाना जाता है। मीन्स हिम्मत और बलिदान की ये निशानी मानी जाती है। ग्रैंडपा सेज राइट द बॉटम ग्रीन बैंड स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जो मतलब राइट और जो बॉटम ग्रीन बैंड जो है वो लाइफ और मतलब लाइफ के लिए एंड प्रॉस्पेरिटीज वाइल द वाइट बैंड इन द सेंटर स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी। prosperities while the white band in the center stand for truth and purity। तो जो मतलब ग्रीन कलर जो है वो प्रॉस्पेरिटीज बताता है, यानी कि समृद्धिता बताता है। जो क्यों हमारे देश में हरियाली, हमारा देश जो है वो खेती का देश है, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर जो भी मतलब ग्रीनरी रहती है, हरियाली रहेगी, तो वो क्या बताता है कि हमारा देश जो है वो धन धान्य से समृद्ध है। वाइट बैंड वाइल द वाइट बैंड इज इन द सेंटर स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी। और जो सफ़ेद कलर जो है वो हमेशा सत्य और जो भी मतलब पवित्रता उसके बारे में जाना जाता है। अल्पा से इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज द ब्लू ड्रामा चक्र, यानी द व्हील ऑफ लो। मतलब जो भी सेंटर में जो भी मतलब वाइट बैंड के अंदर जो ब्लू चक्र दिया हुआ है वो चक्र जो है वो किसके लिए है, लो के लिए है, यानी कि जो भी हमारे नियम कायदे कानून है उसके लिए है। सुजल से व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, वो क्यों माना जाता है, वो किसके लिए है। तो ग्रैंडपा से डियर द व्हील इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। तो व्हील जो है वो क्या है, सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, यानी प्रगति का सिंबल है। इट इज द प्राइड ऑफ अवर नेशन, ये हमारे देश का गर्व है, अभिमान है। डू यू नो सर्टेन रूल्स मस्ट बी फॉलोड व्हेन एवर द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड। क्या आपको पता है कि कुछ रूल हैं, जब भी हम हमारे नेशनल फ्लैग को जब भी हम मतलब ध्वजारोहण करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के को ध्यान में रखकर हमें हमारे झंडे को लहराना चाहिए, फहराना चाहिए। अल्पा सेज व्हाट आर दे, वो क्या है। विल यू प्लीज टेल अस, क्या आप हमें बताओगे। ग्रैंडपा सेज वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशंस एंड सैल्यूट इट। जब झंडा लहराया जाता है, फहराया जाता है, तब हमें हमें हमेशा अटेंशन की पोजीशन में स्टैंड रहना चाहिए और सैल्यूट करना चाहिए। मोर एवर इट शुड बी प्रिजर्व केयरफुली एंड अ टॉर्न फ्लैग शुड नॉट बी होस्टेड। और हमें हमेशा उसको ध्यान से उसका ख्याल रखना चाहिए और कभी भी फटा हुआ तिरंगा झंडा हमें कभी भी लहराना चाहिए नहीं, फहराना नहीं चाहिए। सुजल सेज थैंक यू ग्रैंडफादर, वी विल रिमेंबर दिस फॉर एवर। थैंक तो वो कहता है कि दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम हमेशा इस बात को याद रखेंगे। ग्रैंडपा वी हैव अ नेशनल बर्ड एंड एनिमल, अ फ्लावर एंड अ फ्रूट। तो ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा हमारे पास में हमारे यहाँ पे नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लावर है, फ्रूट है। तो डू वी हैव अ नेशनल फूड, क्या हमारा नेशनल फूड भी है क्या। अल्पा सेज आई थिंक खिचड़ी। तो ग्रैंडपा हंसने लगते, हा हा हा, नाउ प्रिपेयर इट, चलो अब उसे बनाओ।
Okay, students, now we have completed this chapter. Okay, some activities are remain. I will send this activity in next video. Okay, students, now read it carefully and also uh, try to understand. Thank you.